अगर वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है ना तो लास्ट तक जरूर देख लेना भाई, गारंटी देता हूँ। अगर काम की बात नहीं निकली ना तो एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, कमेंट में गालियाँ लिख के चले जाना, भर देना कमेंट गालियों से। लेकिन अगर काम की बात निकली वीडियो में और राम जी की बात निकली तो सब्सक्राइब भी चाहिए फिर मेरे को, और वीडियो पर लाइक भी चाहिए, और कमेंट में जय श्री राम भर देना आज, क्योंकि ऐसा एक टॉपिक लेके आ चुका हूँ। देखो, मेरा स्टाइल था कि मैं मतलब वीडियो के सामने सिर्फ बोलता था। मेरी पहले की वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा। लेकिन ऐसे अब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है ना, स्पिरिचुअलिटी में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, आपको एडवांस लेवल तक जाना है। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा एडवांस कुछ करना पड़ेगा ना। अब मैं बोर्ड पे समझाता हूँ आपको। बोर्ड पे आपको एक एक चीज़ इतनी क्लियर हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी में आपसे ऊपर कोई नहीं होगा। अब बात करते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या है। बड़ा ही गंभीर कॉन्सेप्ट है कि आजकल क्या बातें चली हुई है, नाम जप के ऊपर बड़ा ही वायरल है कंटेंट बहुत सारा, कि नाम जप का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये भगवान जी कहाँ से आए हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है, अंत कहाँ पे है। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देख लिया ना आज आपने, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी बता दूंगा कि आज एक उसके मतलब एक ही भगवान का नाम जाप क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, एक उसके तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से। प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझेंगे, एक वायर का सहारा लेके। ये मैंने एक वायर बना दिया है, ठीक है, और वायर के ये कहीं छोर निकाल दिए हैं यहाँ से, ये भी एक वायर है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हमारा जो हमें आज समझना है। देखिए, पहले तो बहुत सुनिए ध्यान से कि भगवान जो है वो कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से आए हैं। आप जो है बैठ के देख रहे हैं वीडियो को, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अध्यात्म का थोड़ा सा टॉपिक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये सब क्या है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, हम सब यहाँ पे पृथ्वी पे क्यों आए हैं। हम हमारे जैसी और भी ज़्यादा पृथ्वियाँ हैं ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। तो क्या और भी बहुत ज़्यादा मतलब और भी कहीं पे इंसान भी एग्जिस्ट करते हैं, या कोई और मनुष्य रूप में और कोई जीव जंतु एग्जिस्ट करता है, या सबसे मेन टॉपिक क्या है वो मैं बताना भूल गया, अब बता देता हूँ। सबसे मेन टॉपिक हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि जो ये है हमारा मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर है ह्यूमन। अब देखिए, सोचने में क्या आता है कि हम ये समझते हैं कि भगवान जी है ना, जो भगवान भी एक ऐसी ही आकृति लेके बैठे हैं कहीं पे, गॉड, कि भगवान की भी एक ऐसी आकृति है ह्यूमन बॉडी जैसी। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है कि भगवान कोई ऐसी फॉर्म में नहीं है जैसे हम हैं, हमारा मुंह है, दो हाथ है, दो नाक है, दो पैर है, ऐसे नहीं है। भगवान है एक एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी। अब किस एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी की बात कर रहा हूं जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके समझेंगे, पूरा टॉपिक गहनता से समझेंगे। दो वायर ले ली है, बना दी है बोर्ड पे। अगर मेरी ड्राइंग पे अगर किसी को थोड़ी दिक्कत हो तो संभाल लेना यार, थोड़ा ड्राइंग में हाथ तंग है। तो इलेक्ट्रिसिटी से समझेंगे कि भगवान जो है वो किस आकृति के हैं। देखिए, भगवान किसी आकृति के नहीं है। जैसी बिजली देखी है आपने, बिजली जो हमारे बल्ब जलते हैं, लाइट जलती है ना, वो बिजली नहीं देखी। एग्जैक्टली भगवान भी नहीं देखे, बिजली भी नहीं देखी, भगवान भी नहीं देखे। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? ये एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं हम। जैसे मतलब बिजली को हम देख नहीं सकते, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी नॉन टचेबल, यानी कि जिसको हम छू भी नहीं सकते, मतलब छू जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है मर ही जाएंगे। तो नॉन टचेबल है, और नॉन वो क्या बोलते हैं, मतलब देखने को क्या बोलते हैं, चलिए इंग्लिश छोड़िए, अध्यात्म की दुनिया में इंग्लिश का कोई काम नहीं है, तो अदृश्य है। इलेक्ट्रिसिटी अदृश्य है, नॉन टचेबल है। वैसे ही भगवान भी एक एनर्जी की फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, वैसे ही भगवान भी एनर्जी की फॉर्म में है। एनर्जी जैसे मान लीजिए, कैसे बताऊं कि सपोज करो ये बिजली है, या ये सपोज करो कि इस तार में से ये बिजली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हम देख नहीं सकते, अंधेरे में हमें दिखेगी। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी गई ना,
एक ऐसा ही समझ लीजिए कि भगवान भी ऐसे ही एक एनर्जी की फॉर्म में है, जिसे हम हमारी अध्यात्म की भाषा में बोलेंगे ऊर्जा। देखिए, कोई ह्यूमन आकृति में बैठा कोई इंसान, परमात्मा हमने उसको नाम दे रखा है, वो एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन जो एनर्जी है ना, ऊर्जा है, जिसे हम बोलते हैं माँ आदिशक्ति। आदिशक्ति जो देवों की भी माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उनकी भी माँ है, आदिशक्ति बोलते हैं। और वो ऊर्जा की फॉर्म में ही है, वो फीमेल एंटिटी नहीं है कोई। हाँ, वो बाद में ये हमें पता लगा कि मतलब फीमेल एंटिटी कह सकते हैं हम, लेकिन वैसे देखा जाए तो इन रियलिटी वो एनर्जी की फॉर्म में ही है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि जैसे एक वायर में से इलेक्ट्रिसिटी अगर हम किसी भी तार को जोड़ देना, तो वो वैसी बात है पूरे तार में फैल जाएगी। लोहे की अगर वो वायर है, अंदर से लोहे की होती है ना, इसमें से करंट पास होता है, तो उसमें से वो अगर हम एक को भी टच कर देना, इसको एक को टच कर दिया, तो वो पूरे सभी तारों में फैल जाएगी और यहाँ सभी तारों में निकल जाएगी। अब कॉन्सेप्ट आता है कि एक ही भगवान का नाम जब क्यों करें, ये कॉन्सेप्ट अब आता है। अब बड़े अच्छे से समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। कि श्री राम है, प्रभु गणेश है, राधा जी हैं, कृष्ण जी है, शिव जी है, सभी को प्रिय है, मुझे भी बहुत प्रिय है। मैं भी श्री राम भक्त को, श्री राम प्रभु को बहुत मानता हूँ, श्री राम प्रभु को बहुत मानता हूँ, अपने प्रिय है, प्रिय भगवान, सबके प्रिय है। तो देखिए, अगर हम 1 2 3 4 5 मान लीजिए इन पांचों भगवानों का नाम जाप कर रहे हैं, कभी राम राम रट रहे हैं, कभी गणेश गणेश रट रहे हैं, कभी शिव शिव रट रहे हैं, राधा का नाम रट रहे हैं, कृष्ण का नाम रट रहे हैं। देखिए, हमें फायदा तो होगा, लेकिन फायदा क्या होगा ये जानना जरूरी है। फायदा हमें ये होगा कि हमारी जो भक्ति भावना है ना, भावना सिर्फ वो बढ़ेगी, हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे। एक संचित कर्म है, हमारे संचित कर्म होते हैं कि एक मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे सभी जन्मों के, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध रखे हुए हैं, कर्म रखे हुए हैं। अगर हमें इनको हटाना है ना, देखिए इनको सब इंसानों को या कोई भी प्राणी है, सबको भोगना ही पड़ता है हर जन्म में। तो अगर आप अपने बुरे कर्मों का प्रारब्ध नहीं भोगना चाहते तो क्या करना चाहिए? तो हमें किसी एक नाम को पकड़ना चाहिए, किसी एक नाम को, दो को नहीं, सिर्फ एक नाम को। अब एक नाम पकड़ने से क्या होगा और अनेक नाम पकड़ने से क्या होगा? अगर आप अनेक नाम पकड़ेंगे, पांचों नाम आप जप रहे, तो अगर पांचों में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ये वायर है, ये एक वायर है, तार, अगर पांचों में से अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि ये पांचों अलग अलग करंट है, तो यहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से आगे जाएगी ही नहीं, यहां पे शॉर्ट सर्किट होना तय है, ये तय है। तो यहां पे हमें भगवत प्राप्त नहीं होने वाली, भगवत प्राप्त नहीं होगी इस सिचुएशन में हमें बिल्कुल भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से हम डिनोट कर रहे हैं भक्ति को, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म में है। अब देखिए, आप जो एनर्जी है, आदि शक्ति नाम दे रखा है जिनको, वो एक एनर्जी की फॉर्म में है। अगर हम उनमें से किसी एक नाम को निकालने जाए ना, सपोज कीजिए वो एनर्जी है, हम बोलेंगे राम 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 राम, तो उस एनर्जी में से प्रभु श्री राम के गुण और साक्षात प्रभु श्री राम हमारे अंदर विस्तार कर लेंगे, अपना प्रकट हो जाएंगे साक्षात। अगर हम शिव जी का नाम जप करेंगे या मंत्र जप करेंगे, तो शिव जी प्रकट हो जाएंगे। उस आदि शक्ति माता में से कोई भी भगवान निकल सकता है, ये पैटर्न इसी तरह बनाया गया है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि मुझे पता है, मैं तो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आपको एक बात बता रहा हूं सिर्फ। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो तो आप खुद सोच के देखिए, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। वो जो आदि शक्ति है, उनमें से हमने राम निकाला,
राम 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 राम, हमारे अंदर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। अगर मैंने साथ साथ निकाला राधा 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 राधा, तो राधा जी भी प्रकट हो जाएंगी। दो तो प्रकट नहीं हो सकते, हमारी आत्मा भी एक ही है, तो कोई एक ही भगवान को हम अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं। तो अब इस तार में क्या होगा, अगर सोचिए आप एक ही नाम पकड़ेंगे, सपोज आपने राम 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 पकड़ा, वो एक राम इन सबसे यहाँ अभी कनेक्ट हो गया, वो सभी तारों में जितने भी इसके अंदर तार जुड़े हुए हैं, सभी में राम 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 का करंट फैलाकर यहाँ पर सारे उसमें सब में राम 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 ही निकलेगा। एक से जुड़ा है सिर्फ और अनेकों राम कर दिए। समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को? यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत जरूरत है कि अगर आप अनेक नाम लेंगे एक साथ तो शॉर्ट सर्किट होना तय है। ये इनमें से कोई करंट भी हमारा आगे नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आप इस तार में, इलेक्ट्रिसिटी वायर में एक ही नाम को अगर आप सर्कुलेट करेंगे ना, एक ही नाम को आपने सर्कुलेट किया तो राम 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 सभी तारों में से राम 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 निकल गया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? अगर आपको कोई कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं हो ना तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और आप जो कमेंट करेंगे मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा, गारंटी देता हूं। अगर इसमें से कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं कमेंट में, उसको भी एड्रेस कर दूंगा, उस पॉइंट में डेफिनेटली एड्रेस कर दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा प्रभु श्री राम। तो मैंने लिखा है क्योंकि वो सबके प्रिय है इसलिए लिख दिया, बाकी सभी भगवान सबके प्रिय है वैसे तो, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइनली क्या करना है, आपको किसी एक नाम को पकड़ना है, एक नाम, एक इष्ट देव, कोई एक भगवान जी को पकड़िए, कोई एक इष्ट देव पकड़िए और अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के पीछे लगा दीजिए, उन्हीं की आराधना कीजिए, उपासना कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं भक्ति में वो कीजिए, साधना कर दीजिए सभी प्रकार। देखिए अगर आपका कोई एक इष्ट देव है ना, तो अपने इष्ट देव के आपको सभी स्तोत्र आदि पाठ, चालीसा पाठ याद होने ही चाहिए। आप तभी उनकी आराधना अच्छे से कर पाएंगे ना। और मंत्र जाप, देखिए ये आजकल बड़ा वो है प्रभाव, मतलब एक सुर्खियों में ये भी टॉपिक है कि मंत्र जाप बिना गुरु के। अगली वीडियो कोशिश करूंगा इस टॉपिक पर बनाऊं। आप कमेंट में कर दीजिए अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसी पर आ जाएगी। जिसकी वोट ज्यादा होंगी ना उसी पर आ जाएंगी। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक फाइनल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आदिशक्ति का कॉन्सेप्ट हमने निकाला ना, ये हम सोचते हैं कि भगवान हमारे ही जैसे दिखने वाले कुछ वो है, एक एंटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर वो हमारी जैसी एंटिटी होती तो उनमें हमारे जैसे गुण होते ना, सभी हमारे जैसे गुण होते, लेकिन उनमें गुण नहीं है। हमने नहीं सुना उनमें हमारे जैसे गुण हैं, और ना ही उनके गुण जैसे हम हैं। हमारे में ऐसा खोट क्यों है फिर? तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखिए आप ये पूछेंगे अगर वो हमारे जैसी आकृति वाले एंटिटी नहीं है तो ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो वो हमारे जैसी नहीं है तो फिर किस प्रकार की एंटिटी है? देखिए वो है एक एनर्जी की फॉर्म में। फाइनली आपको कंक्लूड कर देता हूँ, सारा जो टॉपिक समझाया है एनर्जी की फॉर्म में है। आप जिस भगवान की पूजा आराधना करेंगे उसी भगवान को आप उस एनर्जी में से निकाल लेंगे और अपने में उसका विस्तार कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ एक नाम को पकड़ो और उन्हीं का विस्तार आपके अंदर हो जाएगा। आप जो बात करते हैं ना कि हमें रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती, रिद्धि सिद्धि, ये सारी आपको मिल जाएंगी एक ही नाम से, लेकिन अगर आपने नाम चेंज किया तो नहीं मिलने वाली। बार बार आप कभी राम राम रट रहे हैं, कभी राधा राधा, वो तो नहीं होने वाला। तो इसलिए किसी एक नाम को पकड़ो और अगली वीडियो बता दो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार। स्पिरिचुअलिटी को एडवांस लेवल पे ले जाने का काम करना है अब हमें साथ में, तो साथ मिलके चलेंगे तभी हम नाम जाप को भी समझ पाएंगे, पूरी स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएंगे, सारे अध्यात्म को समझ पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में जरूर लिखिए अगली वीडियो का टॉपिक क्या चाहिए, और कमेंट में ये भी लिख देना जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, जय गौ माता।